बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कैल्शियम की कमी। आज हम बात करेंगे कैल्शियम की कमी की अलामात क्या हैं और कैल्शियम की कमी की वजूहात क्या हैं और इसके अलावा कैल्शियम की कमी को पूरा कैसे कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक की तरफ चलने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों कैल्शियम की कमी हमारे जिस्म के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, क्योंकि कैल्शियम हमारे जिस्म के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है। हमारे जिस्म में अगर कैल्शियम की कमी होती है तो हमें काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। कुछ मसाइल जो हैं वो हड्डियों के हैं, नाखून के हैं, दांतों के हैं, उसके अलावा दिल के भी मसाइल हो सकते हैं। फिर उसके बाद गुर्दे के मसाइल, फेफड़े के मसाइल, जितने भी पार्ट्स हैं जिस्म के, उन सब में मसाइल पैदा हो सकते हैं सिर्फ कैल्शियम की कमी की वजह से। तो दोस्तों कैल्शियम की कमी की वजह से आपके दिल के मसल्स और बॉडी के मसल कमज़ोर हो सकते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा खिंचाव पैदा हो सकता है। इसके अलावा एक सिम्टम्स आपको होता है ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें आपकी कैल्शियम की कमी की वजह से आपकी हड्डियाँ बुरबुरी हो जाती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं और अंदर से हड्डियाँ खोखली होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कैल्शियम की कमी की वजह से आपको ओस्टोपीनिया होता है, जिसमें कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और आपके नाखूनों पे सफ़ेद निशानात आने लग जाते हैं। आपके नाखून कमज़ोर हो जाते हैं और आपके दांत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों कैल्शियम की कमी की वजह से आपको हाइपोकैल्सीमिया होता है, जिसमें आपके हाथ पांव मुड़ना शुरू हो जाते हैं और आपके हाथ पांव कमज़ोर हो जाते हैं, अकड़ना शुरू हो जाते हैं। आपके हाथ पांव मुड़ना शुरू हो जाते हैं और आपके हाथ पांव अकड़ना शुरू हो जाते हैं, जैसे आप ये तस्वीर में देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको देखना पड़ेगा कि आप खाने में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि आप फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या हेल्दी फूड जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो भी आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका जिस्म आपके फूड से कैल्शियम नहीं ले रहा तो उसकी वजह से भी आपको भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप ऐसी कुछ अदवायात जो है दवाइयाँ वगैरह ऐसी इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके जिस्म में कैल्शियम बनने नहीं दे रही, आपके जिस्म में जो कैल्शियम है उसको ज़ाया कर रही हैं, तो उसकी वजह से भी आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है। इसके अलावा आपका अगर मैदा सही तरह से काम नहीं कर रहा, तो मैदा भी आपका जब सही काम नहीं करेगा तो आपको खुराक से कैल्शियम नहीं मिलेगा, तो फिर भी आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है। अगर इसके अलावा आपको एक बीमारी है हाइपोपैराथायरिज्म, तो फिर भी आपका कैल्शियम कम होगा और आपका कैल्शियम नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा दोस्तों एक बीमारी ऐसी होती है कि आपका जिस्म जो है वो कैल्शियम को अच्छी तरह अब्जॉर्व नहीं करता, तो जिसकी वजह से आपको और भी मसाइल हो सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, इसमें सबसे पहले तो दोस्तों आपको मसल पेन हो सकते हैं, मसल में बार बार क्रम्स आना, चलते फिरते जो है थाइज़ में, लेग्स में क्रम्स पड़ना, ये कैल्शियम की कमी की अलामात हैं। इसके अलावा आपके हाथ पांव बहुत सुन्न होते हैं, तो फिर भी आपके कैल्शियम की कमी हो सकती है। आपके दिल के मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खिंचाव पैदा करते हैं, आपके पेन होता है मसल्स में, तो आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है। इसके अलावा थकावट, सुस्ती, फटीग वगैरह है, तो फिर भी आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है। और इसके अलावा आपकी अगर नींद डिस्टर्ब है, आपको नींद सही नहीं आती, आप चलते फिरते जो है वो चक्कर आना और ऐसे महसूस होता है कि जैसे चक्कर आ रहे हैं, कमज़ोरी हो रही है, या आपका फोकस सही नहीं है, आप कोई भी काम करते हैं तो आपका उसमें फोकस सही नहीं है, तो भी आपको एक कैल्शियम की कमी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों आपकी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाना कि हल्की सी भी इंजरी हो या चोट लगे तो आपकी हड्डी में फ्रैक्चर हो जाना या हड्डी टूट जाना, ये भी एक कैल्शियम की कमी की अलामत हो सकती है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब इसके इलाज की तरफ। तो दोस्तों आपने सफ़ेद तिल का पाउडर लेना है। सफ़ेद तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, आयरन, कॉपर और B6 जो है बड़ी मकदार में होता है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा खून की कमी को भी पूरा करेगा, हड्डियों को मजबूत करेगा और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा। तो आपने क्या करना है, सफ़ेद तिल का पाउडर लेना है और मिश्री लेनी है 60 ग्राम, उसका भी पाउडर लेना है। और उसके अलावा आपने क्या करना है, बादाम के 7 दाने ले लेने हैं। और इस्तेमाल का तरीका क्या है, बादाम के 7 दानों को आपने पानी में भिगोकर छोड़ देना है सुबह तक, और सुबह जब उठेंगे तो उसको छिलका उतार कर आपने इसका पेस्ट बना लेना है। और उसके बाद 1 चम्मच सफ़ेद तिल का पाउडर और मिश्री का पाउडर 60 ग्राम और बादाम का पेस्ट, ये डालकर मिक्स करके दूध में इसको उबाल लीजिएगा। उबालने के बाद इसको उतार के ठंडा करके नीम गर्म हो तो आपने सुबह खाली पेट पी लेना है और आधे घंटे बाद आपने नाश्ता करना है। तो इंशाल्लाह चंद दिन में आपकी जितनी भी कैल्शियम की कमी होगी वो सब पूरी हो जाएगी और आपकी हड्डियाँ भी मजबूत हो जाएंगी और खून की कमी भी इससे पूरी हो जाएगी। नंबर 2 तरीका क्या है कि आपने
सुहांजना के पत्ते लेने हैं, उनको कमरे में सुखा लेना है। कमरे में धूप में नहीं सुखाइएगा, उसको कमरे में सुखा लीजिएगा। उनको कमरे में सुखाने के बाद उनको पीस लीजिए, उनका पाउडर बना लें। ये पाउडर आप 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को आप ये 5 ग्राम तक ले सकते हैं सुबह शाम। इससे ज़्यादा ना लीजिएगा, 5 ग्राम या 7 ग्राम ये गर्म होते हैं। तो इसके साथ थोड़ी ठंडी चीज़ भी इस्तेमाल कीजिएगा दिन के टाइम पे, तो इंशाल्लाह इससे भी आपकी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा तीसरा तरीका ये है दोस्तों कि आपने क्या करना है, खजूरें लेनी है 4 अदद और उसमें 7 बादाम डालने हैं और 1 चम्मच सफ़ेद तिल का पाउडर डालना है। 1 चम्मच जो है वो 4 मगज़ डालने हैं और 1 चम्मच किशमिश डालकर ये सब चीज़ें रात को डालकर छोड़ देनी है और सुबह उठकर आपने इनको पीस कर जूस बनाकर ये पी लेना है। इसके अलावा दोस्तों दूध, सेब, दही और इसके अलावा मूंग की दाल, बादाम, सोयाबीन, खोपरा, फ्रूट्स में आम और ऑरेंज जो है इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। ये भी बहुत अच्छा होता है कैल्शियम के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।